ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 19 है कि डिफरेंटिएटिंग इम्प्लिसिटी यूज़ द इम्प्लिसिट डिफरेंटिएशन टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। हमने डेरिवेटिव लेना होगा डी ओवर डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक हो गया, नॉट वाई। इन एक्सरसाइज 19 to 32 देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देखें, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 19 to 32 में जितने भी क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन में फंक्शन में एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होंगे। वेरिएबल एक्स में भी होगा और वेरिएबल वाई में भी होगा। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ हमारे पास वाई है तो वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं करना, बल्कि एक्स के लिहाज से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए 4 स्टेप हैं। देखिए, वो स्टेप मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि हमने ईच वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होगा डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट वाली वैल्यू होगी, कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ वाली जो कोफिशिएंट वैल्यू होगी, यानी जिस फंक्शन के साथ डी वाई ओवर डी एक्स लिखा होगा उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे और बाकी फंक्शन को इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप ये है। और थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि जिस फंक्शन के साथ डी वाई ओवर डी एक्स लिखा होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक हो गया। और इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ तो कॉमन निकाल लिया, अब इक्वल के राइट हैंड की तरफ भी, इक्वल के राइट हैंड तरफ भी अगर कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू कॉमन निकलती है तो उसे कॉमन निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या है कि फोर्थ स्टेप ये है कि इस फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स को अलग करेंगे, इस फंक्शन को जस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे और राइट हैंड की तरफ जाकर इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, जैसा कि ये फंक्शन लिखा हुआ है, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बात ये मेंशन की हुई है। तो एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो मैं लिखता हूँ कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया। एक्स के लिहाज से हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड। फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स होगा, एक्स के लिहाज से फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे, इसे मैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करूंगा कि डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया, इनटू फंक्शन लिखें। फंक्शन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। जैसे कि फंक्शन गिवन है इसे मैंने वैसे लिख दिया, यानी कि डी ओवर डी एक्स दोनों के तरफ से लिख दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये बात मेंशन की हुई थी कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट वाई, ठीक हो गया। क्योंकि वेरिएबल वाई में भी है और एक्स में भी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई। अब उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये बात मेंशन की हुई है कि डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए हमने लिखा डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। इस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अलग से लें और इस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अलग से लें, तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक हो गया, प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू इस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करें एक्स वाई स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव लेंगे, वो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। अब देखें, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। जब दो डिफरेंट वेरिएबल हों तो प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया जाता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते वक्त। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल की बेस पर जब हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ अपनी आसानी के लिए, और इसे अपनी आसानी के लिए मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है, तो डी ओवर डी एक्स मैं लिखता हूँ, डी ओवर डी एक्स सेकंड वैल्यू के साथ वाई को वैसे लिखें, ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का, तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर के, ठीक हो गया। तो ये हमने फंक्शन को कुछ इस तरह से प्रोडक्ट रूल की बेस पर डिफरेंशिएट कर लिया। अब प्लस के साइन को मैं वैसे लिखता हूँ, ठीक हो गया, इनटू। अब सेम इसी मेथड से देखें, दोबारा दो डिफरेंट वेरिएबल हैं तो इसमें फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसमें सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ और मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक हो गया। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट को अप्लाई करते हुए सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है, तो डी ओवर डी एक्स इंटू सेकंड वैल्यू गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर के, ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, ठीक हो गया। डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू को, अब तो डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स के। सेम जैसे इस तरह किया, इसको भी इसी तरह ही हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। इसको डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स लेंगे, पावर रूल की बेस पर पावर पहले किए थे, फिर पावर में एक कम करेंगे, पावर 2 है, 2 में से एक कम कर देंगे। अब पावर छोड़कर फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। प्लस के साइन को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। एक्स को मैं वैसे लिखता हूँ इनटू
डी ओवर डी एक्स। अब देखें ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया, 2 - 1 हो जाएगी। अब पावर छोड़कर फिर वाई का डेरिवेटिव लेंगे, जिस तरह इस तरह हमने देखें पावर छोड़कर फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। अब पावर छोड़कर वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स, हमने डेरिवेटिव लेना है अब वाई का, ठीक हो गया, यानी कि इनर डेरिवेटिव जिसे बेसिकली हम कहते थे। अब देखें प्लस को मैंने वैसे लिख दिया, वाई स्क्वायर को वैसे लिखता हूँ, ठीक हो गया, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0 के। देखिए ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया, और प्लस अब इस फंक्शन को लिखें कि y मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक हो गया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस x 2y, ठीक हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये dy डिवाइडेड बाई dx है, ठीक हो गया, पावर में से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बचेगा, वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस y स्क्वायर को मैं वैसे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि फंक्शन में जहाँ हमारे पास देखें इसमें dy ओवर dx है और ये भी dy ओवर dx है, यानी कि इसके कोफिशिएंट को मैं एक साथ कॉमन लिख सकता हूँ, ठीक हो गया, तो मैं लिखता हूँ बाकी को इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखें। इस फंक्शन में dy ओवर dx है और ये भी dy ओवर dx है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट गिवन है हमारे पास 2xy, इसको मैं पहले 2 को पहले लिख रहा हूँ, फिर xy को मैं बाद में लिख देता हूँ, इनटू इसमें कॉमन था हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, इसको देखें इसमें हमारे पास dy ओवर dx नहीं है और ये भी dy ओवर dx नहीं है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम इसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखते हैं कुछ इस तरह से। देखें इसमें लिख सकता हूँ कि -2xy, ठीक हो गया, इस फंक्शन को मैंने इस तरफ लिख दिया, ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर जब इसे इस तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है इसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देना है, तो इस तरह से देखें डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि -2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक हो गया जी। तो ये हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू 18xy, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आसानी रहे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते वक्त। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टेप 1 में हमने डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। x के लिहाज से इसे डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरह से, देखें कि d ओवर डी एक्स लिखेंगे इनटू फंक्शन लिखें इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 है इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो फंक्शन है उसे लिखें 18xy, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया कि d ओवर डी एक्स इसके साथ भी लिखा और इसके साथ भी लिखा, सेम मेथड है। देखें प्लस का साइन है तो d ओवर डी एक्स को मैं इसके साथ भी डिफरेंशिएट करता हूँ और इसके साथ भी डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3 प्लस d ओवर डी एक्स इंटू वाई की पावर 3, यानी कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और y, यानी कि अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक हो गया। 18 कांस्टेंट है इसीलिए से मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई को मैं बाद में डिफरेंशिएट कर लूँगा। इसको डिफरेंशिएट करना देते कि पावर रूल की बेस पर पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, पावर रूल को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, तो पावर 2 बन जाएगी, एक कम कर देंगे। तो अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फिर x का, तो मैं लिखता हूँ कि d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि इनर डेरिवेटिव जिसे बेसिकली हम कहते हैं, प्लस के साइन को हम वैसे लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए पावर 3 है, फिर पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, वो 2 हो जाएगी। पावर छोड़कर फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे d ओवर डी एक्स इंटू वाई, ठीक हो गया। इनर डेरिवेटिव जिसे हम बेसिकली कहते हैं 18 कांस्टेंट है इसीलिए से मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो इसको हम एक साथ पावर रूल की बेस पर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, तो हमें क्या करना होगा कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा प्रोडक्ट रूल की बेस पर। तो प्रोडक्ट रूल की बेस पर जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल की बेस पर जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो मैं लिखता हूँ कि d ओवर डी एक्स इंटू सेकंड वैल्यू गिवन हमारे पास y, ठीक हो गया, प्लस सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं। अब मुझे डेरिवेटिव लेना था फर्स्ट वैल्यू को, तो d ओवर डी एक्स फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास x के, ठीक हो गया। इसको मैंने कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ, देखें 3x स्क्वायर और इस x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, प्लस 3y स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव तो नहीं है जो कि हम 1 लिखेंगे, ये हमारे पास dy ओवर dx बन जाएगा। तो इसमें लिखता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक हो गया।
इज इक्वल टू 18। अब देखिए इस फंक्शन में x को मैं लिख सकता हूँ इंटू एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस y, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करिए यानी कि 18 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल। देखिए 18 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 18x डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया, प्लस 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये बनेगा 18y। अब मैंने क्या कहा था कि सेकंड स्टेप में फंक्शन में जहाँ हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होगा उसको हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना होगा। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ, इस फंक्शन को उठाकर इस तरफ लिखना है हमने। ठीक हो गया। फंक्शन में जहाँ हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होगा उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना होगा। तो ये पहले लिखा हुआ, इस फंक्शन को उठाकर हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 3y स्क्वायर, ठीक हो गया, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, इस फंक्शन को मैं लेफ्ट हैंड की तरफ लिखता हूँ को माइनस 18x डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। रिमेनिंग फंक्शन जो होंगे उसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे। तो 18y को मैंने इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखा। अब इस 3x स्क्वायर को उठाकर मैं इस तरफ लिखूंगा तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब देखें इस फंक्शन के कोफिशिएंट को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स है और ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है। इस फंक्शन को कॉमन निकाल सकते हैं तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 3y स्क्वायर माइनस 18x इंटू इस तरफ लिखें डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक हो गया। 3 को कॉमन निकालेंगे अंदर हमारे पास बनेगा 3 6 18y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उसको हमने एक साथ लिख दिया यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिकली स्टेप 3 था। अब स्टेप 4 की तरफ आते हैं। स्टेप 4 ये था कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देना। तो मैं डिवाइड करता हूँ। देखें डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। डिवाइड करना है इस वैल्यू को। इस वैल्यू में से मैं 3 को पहले ही कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर माइनस 6x के। ठीक हो गया। इस 3 को इस 3 से कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस 6x के। ठीक हो गया। ये जो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x 4 स्टेप में। ठीक हो गया। ये तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया कि x के लिहाज से फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो मैं लिखूंगा d ओवर डी एक्स इंटू फंक्शन लिखें। फंक्शन गिवन है हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन है 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो फंक्शन है उसके साथ भी डिफरेंशिएट करें तो d ओवर डी एक्स इंटू राइट हैंड की तरफ फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस y। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो d ओवर डी एक्स को इस फंक्शन के साथ भी मैं लिखता हूँ और इस फंक्शन के साथ भी मैं लिखता हूँ। तो d ओवर डी एक्स इंटू 2xy प्लस इस फंक्शन के साथ लिखें d ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। इज इक्वल टू इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d ओवर डी एक्स यानी कि x का मैं अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ प्लस d ओवर डी एक्स वाई का मैं अलग से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसको 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। पहले मैंने लिख लिया 2 को क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी। अब ये देखें दो डिफरेंट वेरिएबल है। इसमें फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसमें सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। अब देखें डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते बाद फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो डी ओवर डी एक्स सेकंड वैल्यू गिवन है हमारे पास y के। प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का। तो डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास x के। ठीक हो गया। ये हमने फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट किया हुआ है। प्लस पावर रूल की बेस पर देखें इसे डिफरेंशिएट करें। पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे तो पावर 2 है उसमें से एक कम करना है। अब पावर 2 का फिर y का डेरिवेटिव लेंगे बेसिकली जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं। तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई। ठीक हो गया। इज इक्वल टू ये पावर रूल और प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल ये क्वेश्चन हमने पहले ही सिंप्लीफाई किए हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। ठीक हो गया। अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है प्लस अब देखिए d ओवर डी एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वैसे लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया। x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 को अंदर एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस। ठीक हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ कि 2y इसकी पावर 1 बनेगी वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती और ये बनेगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 1 प्लस dy
डिवाइडेड बाई डी एक्स। स्टेप 2 में क्या था कि स्टेप 2 में ये था कि फंक्शन में जहाँ हमारे पास डी वाई और डी एक्स होगा उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे। ये राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ ले आए तो इसमें लिख सकता हूँ कि ये 2x, ये वैसे लिखा है 2x डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक हो गया, प्लस इस फंक्शन को लिखें 2y डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स के, ठीक हो गया। रिमेनिंग टर्म को इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे तो ये 2y लिखा हुआ था, इसको मैं इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखूंगा तो लिखूंगा -2y। इस फंक्शन को +1 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप 3 ये था कि स्टेप 3 में हमारे पास फंक्शन में जहाँ हमारे पास डी वाई और डी एक्स होगा उसको कॉमन निकालेंगे। तो इसको कॉमन निकालेंगे तो लिख बनेगा 2x, यानी कि इसके कोफिशिएंट को एक साथ लिखा जाएगा 2y माइनस ये हमारे पास 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 इंटू इस फंक्शन को लिखें, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया। याद रखें कोफिशिएंट को ये लेफ्ट हैंड की तरफ लिखें, इस तरफ राइट हैंड की तरफ ना लिखें, ठीक हो गया। इज इक्वल टू इसको मैं ले सकता हूँ 1 माइनस 2y के, ठीक हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में ये करना है कि 2x प्लस 2y माइनस 1, ये जो डी वाई और डी एक्स का कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ, देखें डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है, इस टर्म को मैं इस पर डिवाइड कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 1, ठीक हो गया। ये हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि x की पावर 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 1। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, स्टेप बाय स्टेप मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसे डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स इंटू इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखें और इक्वल के राइट हैंड की तरफ भी लिखें डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 1, इक्वल के राइट हैंड की तरफ भी मैंने डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, क्योंकि इसको जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो अगेन हमारे पास ये फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। देखिए डी ओवर डी एक्स को इस फंक्शन के साथ भी लिखें, इसके साथ भी लिखें और इसके साथ भी अलग से डिफरेंशिएट करें। तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, ठीक हो गया, इंटू एक्स की पावर 3 माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई, ठीक हो गया, और ये प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, ये बस वाई की बात है, उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स को एवरी टर्म के साथ मैंने लिख दिया। 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। देखिए पावर रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, वो 2 हो जाएगी। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स, पावर छोड़कर इसके अंदर वाली वैल्यू को एक्स का, ठीक हो गया, माइनस। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरह से, ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, इसमें फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ अपनी आसानी के लिए और इसे मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ, ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है तो एक्स को मैंने वैसे लिख दिया, सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट किया जाता है तो डी ओवर डी यानी कि सेकंड वैल्यू को डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स फर्स्ट वैल्यू की मैंने हमारे पास एक्स के, ठीक हो गया, प्लस। अब देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y की वो 3 का डेरिवेटिव लेना है, ये पावर है तो पावर रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पे लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे वो 2 हो जाएगी। अब पावर छोड़कर पावर के अंदर वाले हिस्से का हमने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी ओवर डी एक्स इंटू पावर के अंदर वाले हिस्से हमारे पास y के इक्वल है इज इक्वल टू 0 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ एज इट। मैं लिख सकता हूँ कि 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। x को मैं लिख सकता हूँ x डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक हो गया। y को मैं वैसे लिख देता हूँ और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, प्लस के साइन को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। 3y स्क्वायर, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के, ये हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में ये था कि फंक्शन में जहाँ हमारे पास डी वाई और डी एक्स होगा उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखें और रिमेनिंग टर्म जो है वो उसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखें। अब रिमेनिंग टर्म इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी हुई है तो इसको राइट हैंड की तरफ लिखते हैं। तो देखिए इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि माइनस एक्स, ठीक हो गया, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया, और ये प्लस 3y डी वाई ओवर डी, यानी कि फंक्शन ओवर डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट जो लिखे हुए थे उसको मैंने फर्स्ट के तौर पर लिख दिया, यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा, रिमेनिंग टर्म इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखूंगा। ये माइनस वाई इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव 3x किया जब इस तरफ लिखेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। स्टेप 3 ये था कि स्टेप 3 में हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है तो इसे कॉमन निकालना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 3y स्क्वायर माइनस x इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी। देखिए कॉमन निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स के
लेफ्ट हैंड की तरफ ये कोफिशिएंट को लिखेंगे, नॉट राइट हैंड की तरफ। ठीक हो गया। अगर राइट हैंड की तरफ लिखते हैं तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि अभी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक हो गया। बल्कि हमें ऐसा तो नहीं है, डिफरेंशिएट तो पहले ही कर चुके हैं, इज इक्वल टू वाई माइनस 3x किया के। इसको अब सिंप्लीफाई करें फोर्थ स्टेप में, तो फोर्थ स्टेप ये था कि डी वाई ओवर डी एस के साथ ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देना है। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को लिखें वाई माइनस 3x स्क्वायर, इसको इस तरफ जाकर डिवाइड कर दें इंटू 3y स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा जी। तो ये हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया जी। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक होगा, क्योंकि ये बात क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर देता हूँ। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स के लिहाज से फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी इस फंक्शन के साथ भी लिखता हूँ और इस फंक्शन के साथ भी लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन था उसके साथ मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स। सिमिलरली इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो फंक्शन है उसके साथ भी लिखें डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के चलेगा, क्योंकि स्टेप 1 में हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टेप 1 करते हैं। अब देखें ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, एक एक्स में इन्वॉल्व है, एक वाई में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो इस अपनी आसानी के लिए मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और अपनी आसानी के लिए मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर पावर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक हो गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और पावर रूल की बेस पर जब डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल की बेस पर फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो डी ओवर डी एक्स इंटू सेकंड वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैंने सेकंड वैल्यू को वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का। तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव अलग से लें, उसका डेरिवेटिव अलग है। तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग माइनस डी ओवर डी एक्स यानी कि इसका अलग से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इंटू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इसमें वैसे लिख देता हूँ, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो पावर है तो पावर रूल की बेस पर ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इस पावर को पहले लिखेंगे। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को मैंने पहले लिखा, फिर पावर में एक कम कर देंगे। अंदर वाले फंक्शन को कुछ नहीं करना, वैसे लिखना है। पावर में एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। पावर छोड़कर फिर इसके अंदर वाले से का हमने इनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा कि डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि अंदर वाले से का जिसे हम बेसिकली इनर डेरिवेटिव कहते हैं। प्लस के साइन को मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। एक्स माइनस वाई स्क्वायर को मैं वैसे लेता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस एक्स की पावर 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे। ठीक हो गया। वो 1 हो जाएगी, पावर में एक कम करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, आप सभी जानते हैं। तो वो 1 ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x बनेगा और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है माइनस पावर पहले लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर पावर में एक कम कर देंगे, वो 2y हो जाएगी। अब पावर छोड़कर फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। y को मैं वैसे ही लेते हैं क्योंकि y का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। फिर करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 1। वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव लेना है और y का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x का डेरिवेटिव तो 1 के इक्वल होता है माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव हमने लेना है। ठीक हो गया। प्लस के साइन को वैसे लिख देता हूँ। मेरे पास 2x है, इसमें पहले लिख रहा हूँ कि 2x इंटू एक्स माइनस वाई की पावर ये मेरे पास देखें 2 है, इज इक्वल टू 2x माइनस ये बनेगा 2y dy डिवाइडेड बाई dx के। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 2x इंटू एक्स माइनस वाई को 1 से भी मल्टीप्लाई करें और इस फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करें। मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, इसको मैंने इस होल टर्म को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब इस होल टर्म को अगेन डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई और ये बनेगा dy डिवाइडेड बाई dx के। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को लिखें जैसा कि गिवन है हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस वाई की पावर ये बस गिवन है 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y dy डिवाइडेड बाई dx के। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में ये था कि अब फर्स्ट स्टेप में हम देखें क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x तो डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप में ये करना है कि फंक्शन में जहाँ हमारे पास dy और dx होगा, ये देखें ये भी dy और dx है। ठीक हो गया। और ये भी dy और dx है, तो इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखें।
पास स्टेप 2 है, इसे मैं लिख सकता हूँ। देखें ये मेरे पास 2x² x माइनस वाई डी वाई डी एक्स है, यानी कि इसको तो इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ वैसे ही रहने देंगे। ये हमारे पास -2y डी वाई डी एक्स है, इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो कि लिखा हुआ है। स्टेप 2 में हमने ये करना होता है कि इस फंक्शन में जहाँ पर डी वाई डी एक्स होगा उसको उठाकर इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा +2y, ठीक हो गया। इस फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ तो dy डिवाइडेड बाई dx के इस फंक्शन को वैसे लिखें, क्योंकि इसको तो हमने वैसे ही इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है। तो 2x² इंटू x माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स के, ठीक हो गया। इज इक्वल टू को मैं बाद में लिख लेता हूँ। आप देखिए रिमेनिंग टर्म जो है जिसके साथ डी वाई और डी एक्स नहीं है उसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे। 2x को मैं वैसे ही लिख देता हूँ क्योंकि ये तो 2x इक्वल के राइट हैंड की तरफ पहले ही वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसको जब इस तरफ लिखेंगे तो -2x बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फंक्शन के साथ डी वाई और डी एक्स नहीं है तो इसको भी उठाकर इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिख दें तो ये बनेगा -2x² इंटू एक्स माइनस वाई के, ठीक हो गया। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 3 में हमने ये करना होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यानी कि इसके कोएफिशिएंट को मैं एक साथ इस तरह लिख सकता हूँ कि 2y माइनस 2x² इंटू एक्स माइनस वाई के, ठीक हो गया। इंटू इस फंक्शन को लिखें कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन में देखें अब इस फंक्शन में ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि मैं 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि ये भी x है इसमें भी x है, तो मैं 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब देखें इस फंक्शन को देखें 2x को हमने बाहर कॉमन निकाला है तो एक x रह जाएगा, ठीक हो गया, इंटू एक्स माइनस वाई के। देखिए स्टेप 4 में हमने क्या करते थे कि स्टेप 4 में डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ये जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है इसको उठाकर इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखें 2x इंटू 1 माइनस, अब देखिए इसके स्क्वायर को ओपन करें, इसका स्क्वायर बनेगा x² प्लस y² माइनस 2xy, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, xy हो जाएगा, ठीक हो गया, इंटू डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका ये जो कोएफिशिएंट था इसको हमने नीचे डिवाइड कर देना है। तो इसमें से ये देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 को मैं पहले ही कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा y माइनस 2 कॉमन आ चुका है तो x क्या रह जाएगा, तो अंदर हमारे पास x माइनस वाई है तो इसमें वैसे ही ले देता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करें, आप देखें इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें। स्टेप ये चल रहा है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि x इंटू 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस y² माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 2xy, ठीक हो गया। माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, ये x² है और ये प्लस xy है, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई इस फंक्शन को लिखें जैसे कि गिवन है हमारे पास y माइनस x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x³ माइनस और माइनस पॉजिटिव x² y बनेगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को देखें इसमें फर्स्ट स्टेप में x को वैसे लिख देता हूँ इंटू 1 माइनस, ठीक हो गया। अब देखिए ये x² है और ये भी x² है तो कितना हो गया 2x² हो गया, ठीक हो गया, माइनस y² को मैं वैसे लिख देता हूँ, देखिए 2xy है और ये हमारे पास xy है यानी कि 1xy तो कितना हो गया प्लस 3xy हो जाएंगे, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई पॉजिटिव फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ कि x² y, ठीक हो गया, और ये माइनस x³ प्लस y को नीचे वाले फंक्शन को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक हो गया। इसको कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करता हूँ कि लिखा हुआ है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2x³ हो जाएगा माइनस xy² हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा, y को मैंने वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाई, यानी कि x को हमने ऊपर एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, डिवाइडेड बाई x² माइनस x³ प्लस y, ठीक है। ये हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि 3xy प्लस 7 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 6y। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के लिहाज से फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया, यानी कि x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो मैं लिखता हूँ कि d ओवर d, यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन है उसके साथ भी लिखें d ओवर डी एक्स, ठीक हो गया। 3y प्लस 3xy प्लस 7 का ये होल स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d ओवर डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें हैं d ओवर डी एक्स इंटू 6y का, ठीक हो गया।
तो देखिए इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे पावर रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे। अंदर वाले फंक्शन को वैसे लिखना है 3xy प्लस 7 पावर में एक कम करना है तो 2 माइनस 1 हो जाएगी, पावर में एक कम करेंगे। ठीक हो गया। अब पावर चौका भी इसके अंदर वाले से का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो d/dx इंटू अंदर वाला फंक्शन गिवन है हमारे पास 3xy प्लस 7 के। ठीक हो गया। इज इक्वल टू सेक्स कांस्टेंट है इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा अंदर वेरिएबल y का। ठीक है। तो d/dx इंटू वाई का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3xy प्लस 7 होल की पावर 1 है। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो d/dx इसके साथ भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, इसके साथ भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो मैं लिखूंगा d/dx इंटू 3xy का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें प्लस d/dx इंटू 7 का अलग से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 6 और इसका डेरिवेटिव लिख सकता हूँ इसे मैं dy/dx के। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें फंक्शन को वैसे लिखें कि 2 इंटू 3xy प्लस 7 के। ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। अब देखिए इसे मैं अपनी आसानी के लिए फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और अपनी आसानी के लिए इसे मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। प्रोडक्ट रूल की बेस पर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ। तो देखें प्रोडक्ट रूल की बेस पर जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखेंगे। ठीक हो गया। x है तो मैंने वैसे लिख दिया। सेकंड वैल्यू को डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx इंटू सेकंड वैल्यू गिवन हमारे पास y के। प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का तो d/dx इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास x के। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हुआ है। प्लस के साइन को मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें 7 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है इज इक्वल टू 6 इंटू dy/dx के। इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं जैसा कि फंक्शन गिवन है 2 इंटू 3xy प्लस 7 के। ठीक हो गया। अब इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 3x dy/dx के। ठीक है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 3y d/x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इज इक्वल टू 6 dy/dx के। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें। अब देखें 2 इंटू 3xy प्लस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करता हूँ देखें 2 इंटू 3xy प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले फंक्शन के 3x dy/dx के। ठीक हो गया। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 2 इंटू 3x यानी कि इस फंक्शन को फिर अगेन 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3xy प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 3y इज इक्वल टू 6 dy/dx के। इसे सिंप्लीफाई करें। अब देखिए 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x इंटू 3xy प्लस 7 के। तो dy/dx को मैं वैसे लिख देता हूँ प्लस। अब देखिए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें xy इंटू 3xy प्लस 7 के इज इक्वल टू 6 dy/dx। अब सेकंड स्टेप करते हैं। देखिए सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि dy/dx के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ होगा उसको हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है। तो इस फंक्शन को तो इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ dy/dx लिखा हुआ है, इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। तो ये गिवन है हमारे पास 6x इंटू 3xy प्लस 7 के। ठीक हो गया। dy/dx इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ क्योंकि ये dy/dx है क्योंकि सेकंड स्टेप में हमने इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना होता है। तो 6 dy/dx इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म को इक्वल के राइट हैंड की तरफ लिखेंगे तो माइनस 6y ये देखें इस तरफ लिखेंगे तो माइनस 6y इंटू 3xy प्लस 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये था कि फंक्शन में हमारे पास dy/dx है, ये भी dy/dx, इसे कॉमन निकाल लें। मैं निकालूंगा तो 6x यानी कि इसके कोफिशिएंट को एक साथ लिखना होता है 3xy प्लस 7 को इस माइनस 6 dy/dx यानी कि dy/dx का जो कोफिशिएंट था उसे मैंने एक साथ लिख दिया। सिंपली वर्ड में कहें तो dy/dx को हमने कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू माइनस 6y 3xy प्लस 7। इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, कुछ नहीं किया। ठीक हो गया। देखिए स्टेप 4 में हमने क्या करना होता है कि dy/dx के साथ ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको इक्वल के राइट हैंड की तरफ जाकर डिवाइड कर देना होता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू माइनस इस फंक्शन को वैसे लिखें माइनस xy 3xy प्लस 7 के डिवाइडेड बाई इस फंक्शन को नीचे लिखेंगे। अब देखिए इस फंक्शन में से 6 कॉमन है तो मैं कॉमन निकाल लूँ 6 इंटू x 3xy प्लस 7 इस फंक्शन को मैंने वैसे ही लिख दिया। माइनस 6 को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास रह जाएगा 1। अब देखिए इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट होता है, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू अब देखिए माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 3xy स्क्वायर
देखिए इस माइनस वाई को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y बनेगा डिवाइडेड बाई 3x² बनेगा, फिर x को फिर 7 से मल्टी, अब देखें 3xy है, 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बनेगा, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 1 को मैंने वैसे ही लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करें, हम फोर्थ स्टेप को सिंप्लीफाई करें तो डी वाई डी माइनस को मैं कॉमन निकालूँ तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 3xy² प्लस 7y, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन में से भी माइनस को कॉमन निकालो तो अंदर हमारे पास रह जाए। देखिए यहाँ तक भी आंसर हमारा ठीक है। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस को कॉमन निकाल लें तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा कि -3x²y, माइनस वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली माइनस हो जाएंगी, तो ये पॉजिटिव है तो माइनस कर दें इसे, -7x, और ये माइनस है तो पॉजिटिव कर दें, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करें, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दें, इसे लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 3xy² प्लस 7y डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन में से 1 को पहले लिख रहा हूँ -3x²y और इस -7x को मैं बाद में लिख लेता हूँ जी। तो ये हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि y² इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टेप बाय स्टेप इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप 1 में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, ठीक हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखें d/dx इंटू इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो फंक्शन है d/dx उसके साथ भी लगाना है। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक हो गया। भी डेरिवेटिव अलग से फाइंड करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव अलग से फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव लें पावर रूल की बेस पर, पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगी। अब पावर छोड़कर पावर के अंदर वाले हिस्से का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, यानी कि y का डेरिवेटिव फाइंड करना है इज इक्वल टू, अब देखें इस टाइम में हमने क्या करना है कि ये डिवीजन है तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल क्या होता है, जब डिवीजन रूल की बेस पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर वैसे लिखा जाता है। तो नीचे वाली नीचे वाली वैल्यू x प्लस 1 है, उसे मैंने ऊपर उठाकर वैसे लिख दिया। ऊपर वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d/dx इंटू ऊपर वाली वैल्यू x माइनस 1 है। अब डिवीजन रूल में माइनस का साइन लगाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d/dx इंटू नीचे वाली वैल्यू x प्लस 1 है, ठीक हो गया। ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू x प्लस 1 है तो उसके स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखें 2y की पावर 1 हो जाएगी, ये dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ, ये x प्लस 1 है इंटू x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, माइनस इंटू x माइनस 1 को मैं वैसे लिख देता हूँ, x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, प्लस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर इसमें वैसे लिख देता हूँ x प्लस 1 के स्क्वायर से, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा मेरे पास 2y dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस और माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई, ठीक हो गया। इस फंक्शन को मैं बाद में लिख लेता हूँ कि x प्लस 1 का ये हमारे पास होल स्क्वायर। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कुछ इस तरह से, देखें ये बनेगा 2y dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, देखें ये बस पॉजिटिव x है, नेगेटिव x से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर 2 है। देखिए अब हमें वैल्यू चाहिए dy/dx की, इस 2y को इस तरफ जाकर डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, देखें हमारे पास जस्ट एक ही dy/dx है, इसे सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फर्स्ट स्टेप में आ गए हैं कि dy/dx इंटू 2y को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर वाले 2 को वैसे लिखें डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का ये हमारे पास होल स्क्वायर है। इस वाले पास 2y ये देखें मल्टीप्लाई और इस तरफ लिखेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड होगा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2y के, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि dy, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर ये हमारे पास 2 है, इसे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 1/2y को, इस ये डिवाइड हो रहा था इसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इस 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, देखें dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर 1 को इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू x प्लस 1 होल की पावर 2 जी। तो ये हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x।